Hello, my dear friends. Welcome to More Academy. So you are ready for next lecture now on the topic of journal. आज हम लोग एकदम अलग तरीके का प्रॉब्लम करेंगे. पिछले 6 प्रॉब्लम की वजह से शायद आपके मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया रहेगा कि आपको अभी जर्नल का प्रॉब्लम सॉल्व करने को आता रहेगा. तो आज मैं थोड़ा सा नया टाइप का प्रॉब्लम करूंगा. आज तक के सारे प्रॉब्लम्स में हम लोग जिस बिजनेस का जर्नल एंट्रीज कर रहे थे उसमें वो बिजनेस हमने स्टार्ट किया हुआ है ऐसा कंसिडर किया था. मतलब हम लोग जर्नल का एंट्रीज जिस दिन को बिजनेस स्टार्ट हुआ उस दिन से करने वाले थे. फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस एंड फर्स्ट डे ऑफ योर जर्नल वाज एग्जैक्टली सेम. लेकिन आज का प्रॉब्लम थोड़ा अलग है. आज के प्रॉब्लम में किस तरह से वर्किंग करने वाला हूं, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस था और उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस का ऑलरेडी लास्ट ईयर तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के रेडी था और हम लोग आज अभी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को लास्ट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यूज करके नया बुक्स ऑफ अकाउंट फिर से चालू कर रहे हैं. मतलब लास्ट ईयर का कैरीड फॉरवर्ड जो बैलेंस रहेगा उसको हम लोग ब्रॉट फॉरवर्ड करने वाले हैं. ऐसे टाइप के ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करने का वो सीखना है. और उसके अलावा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी सीखना है. कोई बोलेगा नहीं सर मुझे तो आता है कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना. आपने हमको सिखाया हुआ था कि लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू आइदर कैश रिसीव्ड और कैश पेड. ये तो आपको ऑलरेडी पता है सर. यस, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, वो आपको पता है. लेकिन एक बार बिल बना के हो गया और उसके बाद में उसमें जीएसटी इंक्लूड करके हो गया और उसके बाद में अगर कैश डिस्काउंट देने का रहेगा तो कैश डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट करने का वो अपने को सीखने का है. सो आज का प्रॉब्लम काफ़ी तगड़ा प्रॉब्लम है. चलो फिर लेट मी स्टार्ट नाउ विद द प्रॉब्लम. लेट मी गो अहेड. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखो. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे. डेबिट बैलेंस ऑन 1st April 2019. कैश एट बैंक ₹50,000. सन्ड्री डेटर्स ₹15,000. स्टॉक ₹35,000. प्लांट एंड मशीनरी ₹1 lakh. क्रेडिट बैलेंसेस ऑन 1st April 2019. सन्ड्री क्रेडिटर्स वर्षा ₹10,000. बैंक लोन ₹40,000. सो इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपने को दी है किसके बुक्स में, सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक में. व्हाट इज हैपनिंग इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स. सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स ने अभी अभी नया ताज़ा गर्मा गर्म बिजनेस चालू नहीं किया है बल्कि उनका बिजनेस पहले से चालू था और 1st April 2019 को उन्होंने बोला है कि भैया अभी जर्नल चालू कर दो. अकाउंटेंट लास्ट ईयर के बैलेंसेस को देखो और उसको यूज़ करके नया जर्नल फिर से भर चालू कर दो. तो लास्ट ईयर के बैलेंसेस को अपने को ब्रॉड फॉरवर्ड करने का है. दैट इज द पॉइंट व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस. ओके, तो किसके बुक्स में लिखना है, सानिया इलेक्ट्रॉनिक के बुक्स में. चलो यहाँ पे लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स. इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, इन द बुक्स ऑफ, एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ. इन द बुक्स ऑफ यप सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स. इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अपना बेसिक रिक्वायरमेंट है. और चाहे तो आगे लिख सकते हो ब्रैक कॉमा करके पुणे. ओके, चलो. और उसने क्या बोला है कि मुझे बिजनेस चालू करने का डेबिट बैलेंस बोला हुआ है. लास्ट ईयर का जो डेबिट बैलेंस है वो इस साल में आने का रहेगा, इस साल में ब्रॉड फॉरवर्ड करने का रहेगा. तो उसका रूप बदल के नहीं चलेगा. अगर वो लास्ट ईयर में डेबिट बैलेंस था तो इस साल में भी वो डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए. और लास्ट ईयर में अगर वो क्रेडिट बैलेंस था तो इस साल में भी वो क्रेडिट बैलेंस ही रहना चाहिए. उसको हम लोग रूप नहीं बदल सकते हैं. डेबिट को क्रेडिट नहीं कर सकते, क्रेडिट को डेबिट नहीं कर सकते हैं. और डेबिट बैलेंस को जब हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो उसको हमें डेबिट ही करना पड़ेगा और क्रेडिट बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो उसको हमें क्रेडिट ही करना पड़ेगा. मतलब इनडायरेक्टली प्रॉब्लम अपने को बोल रहा है कि कैश ₹50,000 डेबिट करना पड़ेगा. सन्ड्री डेटर्स ₹15,000 डेबिट करना पड़ेगा. स्टॉक ₹35,000 डेबिट करना पड़ेगा. प्लांट एंड मशीनरी ₹1 lakh डेबिट करना पड़ेगा. इन सबको डेबिट कर दो. चलो फिर 1st April 2019 कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, 4 लोगों को डेबिट करना है. चलो 1st April 2019. यस, 1st April 2019 कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, ये सबके अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा.
सबके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि रूल कहता है जो ओपनिंग में डेबिट बैलेंस है उसका जब हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो उसको डेबिट करके ही लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट 2, अभी क्रेडिट किसको किसको करने का है, दे हैव टोल्ड यू कि क्रेडिट करने का आपको सन्ड्री क्रेडिटर जिसका नाम वर्षा है और बैंक लोन जिसका अमाउंट 40,000 है। सो सन्ड्री क्रेडिटर वर्षा। सर वर्षा का नाम लिखने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली जस्ट कंसिडर सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। जिस तरह से हमने सन्ड्री डेटर अकाउंट बनाया हुआ है उस तरह से हम लोग सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे तो भी चलेगा, वर्षा का नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो आई राइट हियर टू सन्ड्री क्रेडिटर एंड टू बैंक लोन। टू सन्ड्री क्रेडिटर एंड टू बैंक लोन। आप क्या करो, आपके कॉलेज के प्रोफेसर को एक बार पूछ लो कि सर उधर सन्ड्री क्रेडिटर के आगे वर्षा ऐसा कुछ नाम दिया रहेगा तो नाम लिखने का कि नहीं लिखने का, क्योंकि 11वीं का एग्जाम जो है उसका पेपर तो कॉलेज के प्रोफेसर चेक करते हैं, तो उनको अगर अच्छा लगता रहेगा तो उनके हिसाब से सॉल्व करना, नहीं तो खाली फुकट आपका मार्क्स कटना नहीं चाहिए। ओके, एक्चुअली सन्ड्री क्रेडिटर लिखा तो काम काफ़ी है, फिर से वर्षा का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 11वीं का पेपर मैं नहीं चेक करने वाला हूँ, कॉलेज के प्रोफेसर चेक करने वाले, तो उनको ज़रूर से पूछ लीजिए। अगर उनको अच्छा लगता रहेगा कि नहीं क्रेडिटर का नाम भी दिया रहेगा तो नाम भी लिखा करो, तो ज़रूर से लिखिए। ओके, तो सर कैश अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। सबका अमाउंट देखेंगे, कैश कितने का है 50,000, डेटर्स कितने का है 15,000, स्टॉक कितने का है 35,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। 50,000, 15,000, 35,000 आणि 1 लाख। 50,000, 15,000, 35,000 और 1 लाख। 50,000, 15,000, 35,000 और 1 लाख। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट का अमाउंट कितना उन्होंने बोल कर रखा है 10,000 और बैंक लोन कितना है 40,000। 10,000 एंड 40,000। कोई बच्चा लोग इमीडिएटली नरेशन लिखने को भागेगा, लेकिन जिनका दिमाग बराबर चल रहा है उनको फट से समझेगा सर फ्रा लुका पैसिव ने अपने को जो सिखाया था वो यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है अपना, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो 50,000, 15,000, 35,000, 50 प्लस 15 में झाले किती रे 65, 65, 65 प्लस 35 मतलब हो गया कितना 1 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख मतलब हो गया कितना 2 लाख। सो टोटल डेबिट इज ऑफ रुपीज 2 लाख। ऑन द अदर हैंड क्रेडिट इज ऑफ रुपीज 50,000। डेबिट कितना है 2 लाख, क्रेडिट कितना है 50,000। इसका मतलब अभी भी क्रेडिट में कितना बाकी है 1,50,000 बाकी है। इसका नाम रखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। सर बट उन्होंने बोला नहीं था कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। यस, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बोला हुआ नहीं है, मैंने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर करके कैलकुलेट किया हुआ है। तो भैया ये अमाउंट जो है वो बैलेंसिंग फिगर है, वो मेरा दिया हुआ फिगर नहीं है, उसके लिए मैं उसको एनसर्कल करके रखता हूँ। आपने एनसर्कल किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। मैं क्यों एनसर्कल कर रहा हूँ, आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम में दिया हुआ अमाउंट नहीं था, ये सर ने कैलकुलेट किया हुआ अमाउंट है। आपको अगर इसको एनसर्कल करने का मन करता है प्लीज़ पेंसिल से कीजिए, पेन से मत कीजिए। ओके, सो यू आर गोइंग टू टेल इट टू द एग्जामिनर कि मैंने ये कहाँ से ढूंढ के निकाला, मैंने सामने वाले का आंसर बुक देखा हुआ नहीं है, बल्कि मैंने बैलेंसिंग फिगर करके कैलकुलेट किया हुआ है। सो हियर आई विल राइट बीइंग बिजनेस started or not started sorry being balances brought forward, sorry for that, हमेशा का नरेशन नहीं चलेगा, फिर बोलना पड़ेगा being balances brought forward from last year, being balances of assets and liabilities brought forward। मैं थोड़ा सा एलएफ के कॉलम में चला गया हूँ, आप मत जाइएगा। ओके, सो बीइंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। चलो फिर पहला ट्रांजेक्शन हो गया। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस विच इज़ नॉट स्टार्टेड बाय us on the first day of April, but it was already in existence in the past and we are now just bringing down the balances from the previous year। लास्ट ईयर से जो कैरी फॉरवर्ड किया वो हमने इस साल में ब्रॉड फॉरवर्ड किया हुआ है, जो लास्ट ईयर में से आगे के साल के लिए भेज दिया है वो हमने यहाँ पे रिसीव किया हुआ है। इट्स लाइक अ रिले रेस। प्रीवियस ईयर ने क्या किया, लास्ट ईयर ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को, डेटा को, बैलेंसेस को आगे वाले भागने वाले बच्चे के हाथ में दे दिया।
अब भागने वाला अगला वाला रनर है, उसने पीछे वाले के वैसे ले लिया और आगे भागना चालू करेगा. सो इट इज कैरिड फॉरवर्ड एंड ब्रॉट डाउन. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आर कंसिडर्ड बाय अस. पहला ट्रांजेक्शन पूरा हो गया है. लेट मी कंसिडर सेकंड ट्रांजेक्शन. परचेस गुड्स वर्थ ₹90,000 फ्रॉम कंगना at 12% GST and amount paid by check. Purchase goods worth ₹90,000 from Kangana at 12% GST and amount paid by check. Purchase बोला है मतलब गुड्स का अकाउंट है, मतलब परचेस अकाउंट बनेगा. उसमें 12% GST बोला है. आपको पता है GST नाम का जो फैमिली है उसके अंदर दो बच्चे रहते हैं, दो भाई रहते हैं. एक का नाम है CGST, एक का नाम है SGST. जितना GST का अमाउंट रहेगा उसका आधा CGST को और आधा SGST को देने का रहता है. तो उसके हिसाब से कंसिडर किया हुआ है 90,000 का 6% CGST को, 90,000 का 6% SGST को देने का है. और अमाउंट इज पेड बाय चेक, मतलब अमाउंट पेंडिंग रखा हुआ नहीं है. अगर अमाउंट पेंडिंग रखा रहता था तो अपने को बोलना पड़ता था कि भाई परचेस किया हुआ है, पैसा देने का बाकी है, क्रेडिटर बनने वाला है, कंगना के नाम को याद रखना पड़ता था. लेकिन यहाँ पे पेमेंट करके हो गया है, मतलब कंगना को याद नहीं रखा तो भी चलेगा. अगर उसका नाम बड़ा अच्छा लगता रहेगा तो नरेशन में लिखेंगे. पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, 90,000 के ऊपर 12% कितना होता है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो 90,000 मतलब 100 है, उसका मुझे 12% कैलकुलेट करना है, या फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 12% कैलकुलेट करना है. तो फिर मैं बोलूँगा सबसे पहले 10% निकालो. 10% कैसे निकालने का, लास्ट का 0 कैंसिल मतलब 10%, सो 9,000. लास्ट का 2 0 कैंसिल तो 1% मतलब 900. लेकिन अपने को 12 तक पहुंचने का है. 10 और 1 मतलब 11 हो जाते हैं, और एक ऐड करूंगा हो जाएगा 900. सो टोटलिंग कितना हो जाएगा, 9,000 प्लस 900 प्लस 900 मतलब 1,800 ऐड करना है. सो 10,800 इज द अमाउंट ऑफ योर टोटल ऑफ GST. लेकिन ये 12% है, उसके अंदर CGST कितना और SGST कितना अपने को चेक करने का है. तो उसके अंदर CGST SGST कितने रहेंगे, आधे आधे रहेंगे. तो आधा मतलब कितना आएगा, 10,800 का आधा मतलब 5,400 विल बी 6% एंड 5,400 विल बी नेक्स्ट 6%. ये CGST है, ये SGST है. सो हमने क्या किया है, 90,000 रुपीज़ का गुड्स परचेस किया है. लेकिन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 90,000 का भी पेमेंट करना पड़ेगा और 5,400 दोनों का पेमेंट करना पड़ेगा. मतलब सब मिला के अपने को 1,08,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा. 1,08,000 कैसा है सर, आपको 10,800 प्लस 90,000 इन दोनों का टोटलिंग किया तो ये लास्ट का 3 0 है, लास्ट में 800 है, मतलब 800 यहाँ पे आ गया. और 90 प्लस 10 मतलब हो गया कितना, 100. सो 1,08,000 का टोटल पेमेंट करने का है. उसमें से 90,000 इज फॉर परचेस ऑफ गुड्स, 5,400 इज फॉर CGST एंड 5,400 इज फॉर SGST. फिर मैंने आपको क्या सिखाया है, परचेस के साथ जब GST आएगा तो उसको क्या बोलने का, इनपुट बोलने का, और सेल्स के साथ आएगा तो क्या बोलने का, आउटपुट बोलने का. तो यहाँ पे इनपुट बोलना पड़ेगा. गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, कंगना का नाम लेने का मन करेगा तो भी लेना मत क्योंकि हमने पेमेंट किया हुआ है, टू बैंक अकाउंट. कैश से पेमेंट करोगे तो कैश अकाउंट, चेक से पेमेंट किया इसका मतलब बैंक अकाउंट कंसिडर करना पड़ेगा. सो आई राइट इट हियर. डेट क्या है उसका, 1 तारीख ही है. चलो वेरी गुड. 1 तारीख को एंट्री करेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद 1 अप्रैल 2019 परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अमाउंट किती त्याची, बैंक अकाउंट का अमाउंट है 1,00,00800. परचेस अकाउंट कितने का है, 90,000. इनपुट CGST कितने का है, 5,400. ओ ध्यान में आया कि मेरा क्या गड़बड़ हुआ करके, मैंने सब क्रेडिट में ही लिखा हुआ है, वो नहीं चलेगा ना. एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. चलो भैया आपका दिमाग बराबर चल रहा है, मतलब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. 5,400 एंड 5,400. नहीं तो तराजू के जिस साइड में 1 किलो का वजन रखा है उसी साइड में शक्कर रखोगे तो तराजू टैली नहीं होगा. ओके, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, वो याद रखने का है. तराजू के 2 पलड़े हैं ये. ओके, और वो दोनों टैली होने चाहिए. बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम कंगना at 12% GST
आगे लिखोगे तो भी चलेगा, एंड अमाउंट पेड बाय चेक। चेक नंबर दिया रहता तो चेक नंबर भी लिखता था नरेशन में, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेस। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? सोल्ड गुड्स टू नेहा ₹30,000 एट 18% GST। पहला प्रॉब्लम कौन सा था? परचेस का था। अब का प्रॉब्लम कौन सा है? सेल्स का है। किसको गुड्स बेचा है? नेहा को। कितने का गुड्स बेचा है? 30,000। कौन सा GST का रेट है? 18%। सो 30,000 का अमाउंट है, उसको 100 मानेंगे। उसका अपने को 18% कैलकुलेट करना है। 18% कैलकुलेट करना है मतलब मैं पहले क्या कैलकुलेट करूँगा? 10%। 10% कैसे कैलकुलेट करने का? लास्ट का जीरो कैंसिल, लास्ट का जीरो कैंसिल मतलब 3000। उसमें से हम लोग 1% माइनस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे 300। 1% कैसे है? लास्ट का 2 जीरो कैंसिल, तो बच गया कितना? 2700। ये कौन है? 9%। अपने को कौन चाहिए? 18%, मतलब 9% और एक बार लगेगा। सो 2700 प्लस 2700 मतलब हो जाएगा कितना? 2 और 2 4, मतलब हो जाएगा 5400, क्योंकि 700 और 700 मतलब 1400 होता है। सो 30,000 प्लस 5,400, मतलब सब मिला के अपने को कितना पेमेंट मिलने वाला है? 35,400 का पेमेंट मिलेगा। लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि नेहा पेड बाय कैश और नेहा पेड बाय चेक। नेहा ने पेमेंट किया कि नहीं किया, इसके बारे में प्रॉब्लम साइलेंट है। इसका मतलब मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि शायद नेहा ने पेमेंट नहीं किया है। मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है। व्हेन द प्रॉब्लम इज साइलेंट अबाउट कैश और चेक and the problem gives you the transaction party's name, in that case we always assume that the transaction is on credit basis। मतलब अपने को भी नेहा का नाम एंट्री के अंदर लेना पड़ेगा, नरेशन के अंदर नहीं लेना पड़ेगा। गुड्स बेचा है, गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करूंगा और नेहा के पास से पैसा आने का बाकी है, सो नेहा अकाउंट डेबिट। नेहा के पास से कितना पैसा आने का बाकी है? 35,400 रुपीज़ आने का बाकी है। क्यों आने का बाकी है? क्योंकि 30,000 का कौन है? सेल्स है, और 2700 का कौन है? आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST है। सो एंट्री कैसे होने वाला है आपका? एंट्री हो जाएगा, डेट कौन सा है रे? डेट है 5th ऑफ अप्रैल 2019। 5th ऑफ अप्रैल 2019। उसमें मुझे कहना पड़ेगा कि नेहा इज द रिसीवर, नेहा अकाउंट डेबिट। उसके बाद से अपने को पैसा आने का बाकी है। कितना पैसा आने का बाकी है? हमने अभी कैलकुलेट किया था, अमाउंट बाकी है 35,400। सो विल राइट हियर नेहा अकाउंट डेबिट 35,400 टू व्हाट? टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 30,000। सेल्स के साथ आएगा, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट CGST। और क्या बोलेंगे? आउटपुट SGST। वो अमाउंट कितना रहेगा? 2,700 एंड 2,700 बीइंग गुड्स सोल्ड टू नेहा एट 18% GST। being goods sold to Neha at 18% GST। So the transaction is complete, entry is complete, let us go ahead। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? देखो जरा, अगला पॉइंट है आपका 10th तारीख को। व्हाट इज हैपनिंग ऑन 10th? ऑन 10th सोल्ड गुड्स टू संजय ऑफ ₹50,000 एट 28% GST एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। सोल्ड गुड्स टू संजय ऑफ ₹50,000, 50,000 से गुड्स विकले, 28% GST है। तो GST नाम का फैमिली है, उसके अंदर 2 भाई बैठते हैं, एक का नाम है CGST, एक का नाम है SGST, और 28% रहेगा तो उसके अंदर दोनों इक्वल शेयर लेंगे। मतलब 14% किसको? SGST को, 14% किसको? CGST को। 14% कंसिडर करेंगे। 50,000 का 14% अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक। अब अगर चेक से पैसा मिल गया है तो अपने को संजय का नाम एंट्री में लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़े तो हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे उसका नाम? हम लोग नरेशन में कंसिडर करेंगे। सो अमाउंट कितना है? आई कैन स्पेसिफाई दैट अमाउंट इज ₹50,000। 50,000 को कंसिडर करूँगा 100। अपने को जाने का है 28% तक। 28% मतलब पहले कैलकुलेट करूँगा 10%। 10% मतलब लास्ट का एक जीरो कैंसिल। सो आई राइट हियर 5,000। लेकिन 10 से 28 तक जाने का है तो 28 के पास में कौन है? 28 के पास में 30 है।
सो 30 है, इसका मतलब 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 होता है, मतलब मैं कहूँगा 5000 को भी 3 से मल्टीप्लाई करने का, मतलब 15,000 हो जाएगा। 15,000 कौन बन गया तुम्हारा? 30 बन गया है। मुझे कहाँ तक जाना है? 28 तक जाना है। 30 से 28 तक जाने का मतलब क्या करना पड़ेगा? मुझे 2% कम करना पड़ेगा। 2% कैलकुलेट करना थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, हम 1% कैलकुलेट करेंगे। सो 30% में से 2% कट हो गया तो 28% बचेगा। 1% कैसे कैलकुलेट करने का? लास्ट का 2 0 कैंसिल, मतलब 500 एक बार कैंसिल और 500 और एक बार कैंसिल, माइनस करना पड़ेगा, तब कहीं जाके अपना 28 बनेगा। सो 15,000 में से 500 2 बार, मतलब 1,000 रुपया कट किया, बच गया कितना? 14,000। सो 50,000 का 28% मतलब 14,000 होता है। इतना पैसा हमको मिलने वाला है क्योंकि हमने गुड्स बेचे हुए हैं। किसके पास से मिलेगा? संजय के पास से मिलेगा। कैसे मिलेगा? चेक से मिलेगा। बैंक में पैसा आ गया। बैंक में पैसा आ गया मतलब बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आएगा? 50,000 भी आएगा और 14,000 भी आएगा। इसका मतलब 64,000 रुपीज़ बैंक में आने वाला है। एक्सक्यूज मी, 64,000 रुपीज़ बैंक में आने वाला है। तो उसके अंदर का 50,000 इज फॉर सेल्स एंड बाकी का जो 28,000 है उसके 2 टुकड़े रहेंगे, 14% मतलब 7,000 एंड 7,000। ये अमाउंट अपने को CGST SGST के लिए मिलने वाला है। परचेस के साथ आएगा तो इनपुट बोलना पड़ता है, सेल्स के साथ आएगा तो आउटपुट बोलना पड़ता है, मतलब आउटपुट CGST और आउटपुट SGST का नाम आएगा। फिर से एक बार बोलूंगा, बैंक में पैसा आ गया, डेबिट रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू सेल्स अकाउंट। एंड सेल्स के साथ में आता है वो कौन है? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, तो उन दोनों को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। चलो फिर लेट मी गो हेड नाउ। डेट क्या है तुम्हारा? डेट है 10 तारीख। 10 तारीख के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम जा रहे हैं। बैंक में पैसा आ गया सर, आपको कैसे समझा? क्योंकि उन्होंने बोला है चेक से पैसा आया हुआ है। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना होने वाला है आपका? अभी हमने डिसाइड किया था 64,000 रुपीज़ कुछ तो होने वाला था। शाबाश, 64,000। आपका दिमाग बराबर से चलता है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू, कीप इट अप। उसमें से सेल्स कितना है? 50,000 है और CGST और SGST कितना रहेगा? 7,000 ईच रहेगा। बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजय, बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजय at 28% GST, being goods sold to Sanjay at 28% GST. Okay, so we are completing this particular transaction. Very good. Next part. और अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक लिखा तो भी चलेगा। ग्रेट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है तुम्हारा? अभी नेक्स्ट पार्ट है यस, अभी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आ गया। बिल्कुल गड़बड़ करने का नहीं है। आई वांट फुल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, आर यू देयर विथ मी? लेट मी गो हेड क्विकली नाउ। एक मिनट देखो मेरे पीछे कुछ रह गया क्या? यस, ओके, चलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आ गया बाबा लोग, बेबी लोग। देखो रे देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000 एट 18% GST लेस 10% कैश डिस्काउंट। तो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोल के रखा था कि आज हम क्या करने वाले हैं, उसका एक पार्ट हो गया। ओपनिंग बैलेंसेस को ब्रॉड डाउन कैसे करने का, ब्रॉड फॉरवर्ड कैसे करने का, वो हो गया है। अब दूसरा पॉइंट कि जब GST का अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद में अपने को डिस्काउंट का वर्किंग करने का रहता है, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करने का। सबसे पहला क्वेश्चन आपने मन में पूछने का, कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है? क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कैश डिस्काउंट रहेगा तो उसका हमको एंट्री करना पड़ता है, एंट्री में उसका अकाउंट आता है। ट्रेड डिस्काउंट रहेगा तो उसका एंट्री करने का जरूरत नहीं रहता है। सो इस कैन वेरी इजीली स्पेसिफाई कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000 एट 18% GST लेस 10% कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट का एंट्री करना पड़ेगा। गुड्स कितने का है? 50,000 का है। 50,000 मतलब 100 है। उसमें अपने को 18% GST कंसिडर करने का है। 18% कैसे आएगा? 9% निकालोगे तो आ जाएगा। 9% कैसे निकालने का? पहले 10% निकालो। पहले 10% निकालो, मतलब लास्ट का एक जीरो कैंसिल, तो बच जाएगा कितना? लास्ट का एक जीरो कैंसिल मतलब 5,000 बच जाएगा। उसको 9 तक जाना है लेके, मतलब लास्ट के 2 जीरो कैंसिल,
मतलब यहाँ पे 500 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4500 हो जाएगा। ये 9% है, अपने को 18% कंसिडर करना है, मतलब 9 + 9 = 18। सो ये हो जाएगा कितना, 59,000। मतलब अभी अपने को क्या पता चल गया कि गुड्स का इनवॉइस प्राइस, एक क्या रहता है लिस्ट प्राइस, जो अपने को उन्होंने दिया नहीं है, फिर क्या रहता है माइनस करना पड़ता है, उसमें से क्या रहे, लिस्ट प्राइस में से माइनस करना करता है ट्रेड डिस्काउंट, जो उन्होंने अपने को दिया हुआ नहीं है। मैं सिंप्लीफाइड लिखता हूँ, लिस्ट प्राइस दिया हुआ नहीं है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ नहीं है, तो अपने को कौन मिल गया, इनवॉइस प्राइस मिल गया। उसका अमाउंट कितना है, 50,000। वैसे भी अपने को लिस्ट प्राइस को रिकॉर्ड करने का था ही नहीं, तो उसका टेंशन नहीं है। वैसे भी अपने को ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने का था ही नहीं, तो उसका टेंशन नहीं है। तो जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो इनवॉइस प्राइस अपने को दिया हुआ है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बोलूँगा इनवॉइस प्राइस कितने का है भैया, आपका 50,000 का है। तो हम तो मिस्टर जो भी कोई रहेगा जिसके पास से मैंने गुड्स परचेस किए हुए क्रेडिट पे, सप्लायर को बोलेंगे सप्लायर हम तुझे 50,000 रुपया देने को तैयार है। सप्लायर बोलेगा नहीं आप मुझे 50,000 रुपया मत देना, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल के रखा है जब कोई गुड्स बेचता है उसने गुड्स का भी पैसा वसूल करने का और जीएसटी भी वसूल करने का। तो मैं आपके पास से इनवॉइस प्राइस का 50,000 भी वसूल करूंगा, प्लस सीजीएसटी का 4,500 वसूल करूंगा, प्लस एसजीएसटी का 4,500 वसूल करूंगा। मतलब मैं आपके पास से सब मिला के टोटल बिल कितने का वसूल करूंगा, 59,000 रुपीज़ का वसूल करूंगा। ये 50,000 और ये 9,000 मिलके यहाँ पे बराबर से अपना 59,000 होता है। ओके, सो वी आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम। लेट अस कंसिडर नेक्स्ट पार्ट। फिर हम लोग उसको बोल रहे ठीक है बिल कितने का बनाया भैया, टोटल बिल। इनवॉइस एक्चुअली स्पीकिंग 50,000 रुपीज़ का था, क्योंकि उतने रुपए के गुड्स परचेस किए थे, लेकिन उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड किया तो हो गया कितना, 59,000 हो गया है। मतलब मुझे कहना पड़ेगा कि टोटल बिल कितने का है, 59,000 रुपीज़ का है। टोटल बिल कितने का है, 59,000 रुपीज़ का है। उसके अंदर अपना हीरो बोल रहा है कि मैं इमीडिएटली पेमेंट करने को तैयार हूँ। कौन, अपने सानिया जो है, वो बोल रहे हैं मैं इमीडिएटली पेमेंट करने को तैयार हूँ। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, अर्ली पेमेंट के लिए आप मुझे कुछ कैश डिस्काउंट दोगे क्या? तो सप्लायर बोलता है हाँ मैं कैश डिस्काउंट देने को तैयार हूँ। कितना डिस्काउंट देने को तैयार हूँ, 10% देने को तैयार हूँ। तो हम फट से लिखेंगे माइनस सीडी, सीडी म्हणजे काय, कैश डिस्काउंट। सीडी कितना है, 10%। फिर यहाँ तक आने के बाद सब कुछ बराबर करने के बाद कोई कोई बच्चा लोग गड़बड़ कर देता है, वो फट से क्या करता है, 59,000 का 10% कैलकुलेट करता है। 59,000 का 10% कैलकुलेट करता है। याद रखो, गवर्नमेंट बोलेगा कि तुमको डिस्काउंट देने का तो दो ना, हम कुछ ना नहीं बोल रहे, लेकिन तुमने डिस्काउंट दिया, इसका मतलब जीएसटी में डिस्काउंट होने वाला नहीं है। आपका इनवॉइस कितने का बन गया, 50,000, उस पर जीएसटी कितना लागू हो गया, 4,500 सीजीएसटी को, 4,500 एजीएसटी को। अब जो लागू हो गया है उसमें से डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। आपको अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, अर्ली पेमेंट के लिए अपने कस्टमर को डिस्काउंट देने का है, तो फिर आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट अपने इनवॉइस प्राइस में से दीजिए, टोटल में से मत दीजिए। इसका मतलब 59,000 का 10% निकाल के नहीं चलेगा। अपने को इनवॉइस प्राइस मतलब 50,000, इसका डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, 50,000 का डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। 50,000 का 10% मतलब 5,000। मतलब अपने को पेमेंट कितना करना पड़ेगा, कैश पेड। कैश पेड विल बी 59,000 माइनस 59,000 माइनस 5,000 मतलब 54,000। आई होप इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। 59,000 माइनस 5,000। इंपॉर्टेंट क्या है, 59,000 तक आ जाओ, लेकिन 59,000 का 10% कैलकुलेट मत करो, 50,000 का 10% कैलकुलेट करो। डिस्काउंट इज नॉट ऑन जीएसटी, डिस्काउंट इज ऑन द अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी को हटा के जो अमाउंट है, जीएसटी को ऐड करने के पहले का जो अमाउंट है, उसके ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। आपने डिस्काउंट दिया, इसका मतलब गवर्नमेंट डिस्काउंट देने वाला नहीं है। गवर्नमेंट बोलेगा आप जानो, आपका कस्टमर जाने, आपको जो डिस्काउंट आपस में खेलने का खेलो, हमको कुछ डिस्काउंट देने का जरूरत नहीं है। हमारा 4,500 लागू है, हमको पूरा 4,500 मिलना चाहिए सीजीएसटी का और 4,500 मिलना चाहिए एसजीएसटी का। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो हम जिसके पास से गुड्स परचेस कर रहे हैं, क्योंकि वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ सानिया, वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ सानिया। अपने को याद रखना पड़ेगा कि सानिया बोलेगी मैं परचेस कर रही हूँ, गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। कितने रुपए के गुड्स आ रहे हैं, 50,000। इनपुट सीजीएसटी कितना रहेगा, 4,500। इनपुट एसजीएसटी कितना रहेगा, 4,500।
लेकिन मैं पेमेंट कितना करूंगी, पेमेंट करूंगी 54,000, तो सर वो टैली नहीं होगा। मैं बोलूँगा यस। मैंने आपको क्या सिखाया है, कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ साथ में रहते हैं। कैश और डिस्काउंट कैसे है, वो बाइक पे पीछे बैठने वाला, उल्टा मुंह बैठ करके बैठने वाला छोटे बच्चे जैसा है। मम्मी डैडी के साथ में जा रहा है लेकिन उल्टा मुंह करके बैठा हुआ है, तो जहाँ पे मम्मी डैडी जाता है वहाँ पे बच्चा जाता है, सिर्फ उल्टा मुंह करके जाता है। तो कैश अगर जा रही है तो डिस्काउंट भी बोलेगा मैं भी तुम्हारे साथ ही आता हूँ, लेकिन नाम क्या बोलना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि उसका उल्टा मुंह है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। सो कैश के साथ अपने को डिस्काउंट का अकाउंट भी यूज़ करना पड़ेगा। और ये डिस्काउंट कौन सा रहेगा, कैश इज गोइंग आउट तो डिस्काउंट मस्ट बी रिसीव्ड। समझ रहा है मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो एंट्री कैसे करने का फिर से बार देखेंगे। गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिट। कितना रुपए का परचेस अकाउंट डेबिट रहेगा, 50,000। नेक्स्ट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना रुपए का इनपुट सीजीएसटी रहेगा, 4,500। नेक्स्ट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना रुपए का रहेगा, 4,500। सो 50,000, 4,500, 4,500, 50,000, 4,500, 4,500। डेबिट कितने का हुआ रे, डेबिट हो गया 59,000। क्रेडिट में बोलेंगे लेकिन पेमेंट कितना करेंगे, वी आर मेकिंग पेमेंट बाय कैश और चेक। उन्होंने बोला हाँ कैश बोल के रखा हुआ है। सो कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हाउ मच कैश वी आर रेडी टू पे, 54,000। नहीं सर, डेबिट अभी अभी गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा 59,000 का हुआ था और क्रेडिट तो 54,000 का हो गया। एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, तो और भी किसी को क्रेडिट करना पड़ेगा। किसको क्रेडिट करेंगे हम लोग, हम क्रेडिट करेंगे फिर अपने कैश डिस्काउंट को, उसका नाम क्या रखेंगे, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। और कितना अमाउंट रहेगा उसका, 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट रहेगा। सो दैट इज व्हाट इज द एंट्री। डेट क्या है, 14 तारीख का एंट्री है, 14 अप्रैल। चलो आ जाओ, एंट्री करेंगे। परचेस, गुड्स आर कमिंग इन, परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस के साथ आएगा तो कौन आता है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। और कौन आता है उसका दूसरा भाई, जुड़वा भाई, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। पेमेंट किया है कैश का, तो ये 50,000 और ये 4,500 और ये 4,500, बट पेमेंट किया है 54,000, टैली नहीं होगा। तो साथ में कौन आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, वो कितने का रहेगा, 5,000। डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड, इधर देखो, डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट, ऑन दी परचेस का अमाउंट, दिस इज ओके। डिस्काउंट इज नेवर कैलकुलेटेड ऑन दी जीएसटी का अमाउंट, इसके ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट करने का नहीं, डिस्काउंट नॉट कंसिडर्ड। आई होप इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट अस गो अहेड नाउ। इसका नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन क्या है अपना, नरेशन है अपना बीइंग गुड्स परचेस्ड, जस्ट अ मिनट कलर चेंज करता हूँ, यस, बीइंग गुड्स परचेस्ड एट, जीएसटी का रेट कितना था याद है क्या आपको, जीएसटी का रेट था अपना 18%, एट 18% जीएसटी and cash discount received at 10%, cash discount received at 10%. So these are the points which we have completed. Let us consider next point. Next point कौन सा है तुम्हारा, वेरी गुड, सबको समझा ना कैसे किया वो। डिस्काउंट इज ऑन not the total price including GST, discount is on the total price excluding GST। तो पहले क्या कैलकुलेट करो, लिस्ट प्राइस वो दिया नहीं था, बच गए। फिर क्या कंसिडर करो, रेट डिस्काउंट वो दिया नहीं था, बच गए। इनवॉइस प्राइस मिल गया है, उस इनवॉइस प्राइस के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करो, फिर तुम्हारा टोटल बिल मिल जाएगा। बट टोटल बिल पेमेंट करने का नहीं है, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करने का है, और कैश डिस्काउंट टोटल बिल पे नहीं आता है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर आता है। सब कुछ समझा श्योरली, नहीं तो फिर से बार क्या करने का, रिवाइंड करके बार बार देखने का मैं वर्किंग कैसे कर रहा हूँ। इनफैक्ट और एक बार ऐसा ही प्रॉब्लम आने वाला है, तब मैं फिर से एक बार डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट इज 18 तारीख। 18 तारीख को क्या हो रहा है, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹8,000, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹8,000। 18th को बोलना पड़ेगा, 18th को बोलना पड़ेगा
एडवर्टीजमेंट अपना खर्चा है। कोई बोलता है एडवर्टाइजमेंट, कोई बोलता है एडवर्टीजमेंट, इट इज़ ओके, डोंट वरी, ओके, स्पेलिंग तो वही है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, और पेड बोला है मतलब टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा आपका एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट का अमाउंट रहेगा, उन्होंने बोल के रखा है 8,000 रुपीज। सो आई राइट हियर 8,000। बीइंग एडवर्टीजमेंट पेड, बीइंग एडवर्टीजमेंट पेड, ओके। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है तुम्हारा, देखो अभी, परचेस्ड अ हॉर्स फॉर रुपीज़ 4,000 एंड पेड कैरेज चार्जेस रुपीज़ 2,000। 40,000 रुपये का हमने घोड़ा परचेस किया है। घोड़े के लिए कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे हम लोग, आइदर यू कैन प्रिपेयर हॉर्स अकाउंट और यू कैन प्रिपेयर लाइव स्टॉक अकाउंट। आई होप यू रिमेंबर, मैंने लाइव स्टॉक का मतलब आपको सिखाया था। जिनका बिजनेस ऐसा रहता है, जिनका गाय का तबेला रह सकता है, गायचा गोठा असतो मराठीमध्ये म्हणतात, गाय भैंस उनका तबेला रहेगा उनका, या फिर घोड़ा रहेगा उनके पास, या फिर मुर्गियाँ रहेंगी, पोल्ट्री फार्मिंग रहेगा, तो इन दैट केस, या फिर ईमू वगैरह जैसा रहता है वो, तो इन दैट केस उनका अगर उनका बिजनेस चलता रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लाइव स्टॉक बोलने वाले रहते हैं। लाइव स्टॉक कितने का परचेस किया हमने, 40,000 रुपये का लाइव स्टॉक परचेस किया है। बट उन्होंने बोल के रखा हुआ है कि उस घोड़े को हम लोग चला के लेके नहीं आए हैं, बल्कि उस घोड़े को हमने गाड़ी में डाल के लेके आए हैं। और गाड़ी का अपने को चार्जेस कितना लगा है, 2,000 रुपीज़ का चार्जेस लगा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इफ़ यू इनकर एनी एक्सपेंडिचर for the purpose of bringing the asset to working condition, then it should be added to the cost of the asset. I repeat, if you incur any expenditure for the purpose of bringing the asset into working condition, then it should be added to the cost of the asset. उसको सेपरेट एक्सपेंडिचर कंसिडर नहीं करने का, एसेट के कीमत में ही ऐड कर देने का इज द बेसिक प्रिंसिपल टू बी केप्ट इन माइंड। सो द पॉइंट इज 40,000 रुपये का आपका घोड़ा है, 2,000 रुपये का आपका कैरेज चार्जेस है। जब तक कैरेज पे नहीं करोगे तब तक लंबी दूर से आप घोड़े को लेके आ रहे हो। शायद आपका बिजनेस कहाँ पे, पूना में है, और आप घोड़े को कहाँ से लेके आ रहे हो, मे बी यू आर ब्रिंगिंग घोड़ा फ्रॉम बैंगलोर। तो बैंगलोर से पूना तक घोड़े को हम लोग रपेट करके लेके नहीं आने वाले हैं, हम घोड़े को गाड़ी में डाल के लेके आने वाले हैं। तो गाड़ी के लिए किया हुआ खर्चा भी घोड़े के ही कीमत में ऐड करना पड़ेगा। गाड़ी के लिए किया हुआ खर्चा भी घोड़े के ही कीमत में ऐड करना पड़ेगा। मतलब 42,000 रुपीज़ का अपना घोड़े का कीमत हो जाएगा। लाइव स्टॉक इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट, सो एंट्री विल बी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 42,000। डेट क्या है रे, डेट है 20 तारीख। सो 20 तारीख को लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है 42,000, बीइंग हॉर्स परचेस्ड एंड carriage paid and carriage paid. So this is how the transaction is required to be recorded. Narration is to be completed. Okay, let me go ahead now. अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट है यस, परचेस हॉर्स हो गया ना। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज़ 11,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अपना खर्चा है, पेमेंट किया मतलब कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो एंट्री विल बी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22 तारीख को 11,000। 22 तारीख को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना उसका रुपीज़ 11,000 रुपीज़ हमने पे किया है। बीइंग पेमेंट मेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और बीइंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड, बीइंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश रुपीज़ 13,000, 12% GST लेस 10% कैश डिस्काउंट। तो फिर से एक बार आगे देखो, GST भी है और डिस्काउंट भी है। मैंने आपको क्या सिखाया है, GST को इंक्लूड करने के पहले की जो अमाउंट रहती है, मतलब उसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, उसके ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट करने का रहता है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कौन चाहिए अपने को, 13,000 चाहिए।
13,000 के अंदर कौन रहने वाला है अपना 100 रुपीज़ रहेगा। तो उसके अंदर अपने को कौन चाहिए 12% चाहिए, मतलब 10%, 1% और 1%, तो हो जाएगा 12%। 10% मतलब क्या रहे 1300, और 1% मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट का 2 जीरो कैंसर मतलब 130। तो सब मिला के कितना हो जाएगा 1300 और 130 और 130, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5, 560। 1560 रुपये का क्या हो गया आपका जीएसटी हो गया। 1560 रुपये का आपका जीएसटी हो गया। उसके अंदर दो लोग हैं, एक कौन सीजीएसटी और दूसरा कौन एसजीएसटी, क्योंकि दोनों भाई लोग हैं। तो 1560 जो है उसके अपने को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो अपने को उसका आंसर मिल जाएगा सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है। सो 2 7 ज़ा 14, बच गया 1, 2 8 ज़ा 16 एंड बाद में 200। सो 780 का सीजीएसटी, 780 का एसजीएसटी। लेट मी राइट इट डाउन इन अ मोर सिस्टमेटिक मैनर नाउ। सबसे पहले लिखूंगा अपना लिस्ट प्राइस दिया था क्या, नहीं दिया था। माइनस ट्रेड डिस्काउंट दिया था क्या, नहीं दिया था। तो इनवॉइस प्राइस दिया है क्या, लेकिन हाँ इनवॉइस प्राइस कितना है आपका 13,000। 13,000 के इनवॉइस प्राइस के ऊपर अपने को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ये सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा। क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो कि सेल कर रहे हो, मेरे ख्याल से सेल कर रहे हो। सेल कर रहे हो मतलब आउटपुट सीजीएसटी आएगा, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, वो कितना होगा 780 एंड 780। तो सब मिला के कितना होगा 14,000 मेरे ख्याल से होगा ना, 13 और 1 14, 14,560, 14,560 ऐसा अमाउंट आ जाएगा। 8 और 8 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 और 7 14 और 1 15, और कैरी फॉरवर्ड 1 13 और 1 14। सो 14,560 इज द टोटल। अभी अपने को 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने का। ट्रेड डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करने का है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करने का है, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द इनवॉइस प्राइस। सो आई राइट हियर कैश डिस्काउंट कितना चाहिए 10% चाहिए। किसके और कैलकुलेट करने का 14,560 पे कैलकुलेट नहीं करने का, 13,000 पे ही कैलकुलेट करने का। 13,000 का 10% मतलब कितना हो जाएगा 1,300। तो हम लोग कितनी कैश अपना वसूल करेंगे, क्योंकि गुड्स बेचा है मतलब कैश इज रिसीव। 14,560 में से 1300 जाएगा, तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 5 में से 3 गया 2, और 14 में से 1 गया 13। तो अपने को कैश कितनी मिलेगी 13,260 की कैश मिल जाएगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, कितने रुपए का गुड्स बेचा 13,000। कितना आउटपुट सीजीएसटी मांगने वाले हो 780। कितना आउटपुट एसजीएसटी मांगने वाले हो 780। टोटल कितना मांगोगे 14,560। उसमें से तुमको डिस्काउंट कितना कंसिडर करना है 10%। 10% ऑफ व्हाट 13,000। 13,000 का 10% कितना होता है 1300। वो माइनस करेंगे, हाथ में क्या मिलेगी कैश। कितनी कैश मिलेगी 13,260। फिर अपने को एंट्री कैसे करना पड़ेगा, कैश मिलने वाली है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट। एंड कैश जब आती है तो डिस्काउंट क्या बोलना पड़ेगा, डिस्काउंट इज अलाउड। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और उसके बाद में क्या आएगा टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। फिर से एक बार, कैश इज कमिंग इन, डिस्काउंट इज अलाउड, गुड्स आर गोइंग आउट, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। ऐसे 5 अलग अलग अकाउंट हम लोग यूज करने वाले हैं। कैश इज कमिंग इन कितना 13,260। डेट क्या है, डेट है 26 तारीख। 26 तारीख की बात करने वाले हैं। मैं अगले पेज पे ही कर देता हूँ, झंझट नहीं चाहिए मुझे, अगले पेज पे यहाँ पे कर देता हूँ 26 तारीख। कैश इज कमिंग इन, डिस्काउंट इज अलाउड, क्योंकि जब कैश आती है तो डिस्काउंट अलाउड होता है। गुड्स आर गोइंग आउट and then output CGST and output SGST. कैश इज कमिंग इन, कितनी कैश आ रही है अपने पास 13,260 की कैश अपने पास आ रही है। सो आई राइट हियर 13,260। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना अपना 1,300। सेल्स कितने का अपना 14,560। बट उसके अंदर का सेल्स का अमाउंट कितना है, उसके अंदर का सेल्स का अमाउंट 13,000 है, और सीजीएसटी 780 है और एसजीएसटी 780 है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट,
टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST अकाउंट एंट्री कर दूंगा यहाँ पे। फिर बाद में बीइंग नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड एट कितना रहे 12% GST एंड कैश रिसीव्ड ऑन discount allowed at the rate of 10%. Okay, discount allowed at the rate of 10%. नेक्स्ट पार्ट कौन सा रहने वाला है आपका? चलो ओके सो अच्छा, मैंने एक चीज़ किया नहीं, आपको ध्यान रखने का। कौन सा पेज खत्म हो गया तो क्या करना पड़ता है? टोटलिंग करना पड़ता है, और टोटलिंग करके फिर अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड करने का रहता है। आपका पेज जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे आपको टोटलिंग करके अगले पेज पे लेके जाने का है। ओके, डोंट फॉरगेट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। चलो लेट अस गो अहेड नाउ। अगला ट्रांजेक्शन कौन सा है? रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ ₹1000 फ्रॉम वर्षा विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। वर्षा नाम की अपने एक डेटर है। नहीं सर, वर्षा तो अपनी क्रेडिटर थी। देखो, एक ही नाम के अलग अलग लोग रह सकते हैं, तो क्रेडिटर वर्षा अलग है और एक डेटर वर्षा अलग है। और वो डेटर ने अपने को पैसा देने से इनकार कर दिया था। उसको हमने कुछ गुड्स बेचा था और हम उसके वजह से पैसा वसूल करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में एक बार देखा तो उसने दुकान को बंद करके चली गई थी, घर को बंद करके चली गई थी, किधर से मिल भी नहीं रहे थे। हमने बोला अरे बाप रे, वर्षा को हमने गुड्स बेचा है लेकिन पैसा आया ही नहीं। पैसा आया नहीं तो क्या करने का? अभी उसका अता पता भी नहीं चल रहा है, घर को भी ताला लगा के चले गए। अब क्या करने का? तो हमने उसको बैड डेट करके राइट ऑफ कर दिया था। हमने उस डेटर के अकाउंट को कैंसिल कर दिया था, लॉस हो गया ऐसा मान लिया था। और फिर अभी क्या हो गया, बहुत दिनों के बाद वर्षा वापस आई है दुकान में अपने, सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक्स में आ रही है और यहाँ पे आके बोल रही कि सर मैंने बहुत दिन पहले आपका 1000 रुपया डुबाया था, बिना पेमेंट करके मैं भाग गई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ऐसा बराबर नहीं है, मैंने आपका पेमेंट करना चाहिए। तो फिर वर्षा आपको अभी पेमेंट करने को आ रही है। कितना पेमेंट कर रही है? 1000 रुपया। कौन पेमेंट कर रहा है? कोई फट से बोलेगा सर डेटर पेमेंट कर रहा है। तो बोलूँगा हाँ, लेकिन कौन सा डेटर पेमेंट कर रहा है? जो हमारे बुक्स में है वो वाला डेटर है कि जिसको हमने अपने बुक्स में से लॉस के नाम से मिटा दिया था, हटा दिया था, बैड डेट बोल दिया था, वो पेमेंट कर रहा है। तो वर्षा इज पेइंग मेकिंग पेमेंट, शी वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। अगर उसको पहले बैड डेट करके राइट ऑफ किया था, तो पैसा मिल तो रहा है लेकिन वो डेटर के पास से नहीं मिल रहा है, बैड डेटर के पास से मिल रहा है। सो एंट्री करनी पड़ेगी कैश अकाउंट डेबिट टू वर्षा अकाउंट, नहीं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। वी कैन से कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आई रिपीट, अभी वर्षा का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? बिकॉज वर्षा को हमने लेबल लगा दिया था। कौन सा लेबल लगा दिया था? बैड डेट। तो अभी पैसा कौन दे रहा है? बैड डेट दे रहा है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो एंट्री क्या करनी पड़ेगी? कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, सो टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा तुम्हारा? ₹1000। ओके, सो 28 तारीख है, नया ट्रांजैक्शन सिखाया मैंने आप लोगों को, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बाबा। ये क्या क्या नए नए पॉइंट आ रहे हैं उसके अंदर। 28 अप्रैल को मुझे बोलना पड़ेगा कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट, बट वर्षा इज द गिवर होने के बावजूद हम लोग वर्षा अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि वर्षा को हमने इसके पहले ही बैड डेट करके राइट ऑफ किया था। बैड डेट करके राइट ऑफ किया था, इसका मतलब अभी पैसा देने वाला कौन है? बैड डेटर है। सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1000 रुपया। बीइंग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम वर्षा। अभी यहाँ पे नाम लिखो चलेगा। बीइंग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम वर्षा, कॉमा, अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। ओके, सो दैट इज द एंट्री टू बी कंसिडर्ड 28 अप्रैल 2019। काम खत्म। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 distributed as free sample. Goods costing ₹5000 distributed as free sample. फ्री में दिया मतलब पैसा आने वाला नहीं है, कैश इज नॉट कमिंग इन, बट गुड्स आर गोइंग आउट। तो गुड्स जाके अपने को कुछ फायदा होगा क्या? हाँ, क्या फायदा हो जाएगा? अपना एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, लोगों के मन में अपने कंपनी के बारे में कुछ अच्छी इमेज क्रिएट हो जाएगी, उनको अपना प्रोडक्ट का सैंपल टेस्ट करने को मिल जाएगा।
मैं बोलूँगा इसका मतलब ये क्या है, बेसिकली एडवर्टीजमेंट का खर्चा है एंड ये कैश में नहीं जा रहा है बल्कि गुड्स आर गोइंग आउट, सो एंट्री विल बी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, अमाउंट कितना है 5000 30 तारीख को। सो 30 तारीख को मैं कंसिडर करूंगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, अमाउंट कितना था 5000। ओके, सो हियर यू कंप्लीट ऑल द ट्रांजेक्शन। क्या क्या नए नए पॉइंट देखे हमने, वो ब्रॉड फॉरवर्ड वाला एंट्री कैसे करने का, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कमिंग्स बिजनेस का एंट्री नहीं है, डायरेक्टली बिजनेस ब्रॉड डाउन का एंट्री करने का या फिर बैलेंसेस ब्रॉड डाउन का एंट्री करने का। फिर वो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करने का, जीएसटी ऐड करने के बाद में जो अमाउंट आती है उसके बाद डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करने का, जीएसटी ऐड करने के पहले की जो इनवॉइस प्राइस की अमाउंट है उस पर डिस्काउंट ऐड करने का, वो भी देखा हमने, या फिर डिस्काउंट एडजस्ट करने का, कैलकुलेट करने का, वो भी देखा हमने। फिर एक नया चीज़ कौन सा देखा, बैड डेट रिकवर्ड रहेगा तो पार्टी का नाम भूल जाने का, बैड डेट रिकवर्ड रहेगा तो पार्टी का नाम भूल जाने का और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट ही लिख देने का, और बाद में अभी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये मेरे ख्याल से मैंने इसके पहले एक बार किया हुआ है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। सो हियर यू कंप्लीट ऑल द ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे मुझे नरेशन लिखने का रहेगा, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ओके, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, काम खत्म, पैसा हजम। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्या करता हूँ, फटाफट से इसका टोटलिंग करता हूँ, आप भी टोटलिंग कर दीजिए। मैं भी एक साथ ही टोटलिंग करूँगा, दो अलग अलग पेज का नहीं, तो चलो 2 पेज का टोटलिंग करके भी दिखाता हूँ, टेंशन नहीं चाहिए अपने को। 50 और 15 मतलब 65 और 35 मतलब 1 लाख प्लस 1 लाख मतलब 2 लाख, 2 लाख तो हो गया अपने पास, और 2 लाख प्लस कितना रहे 90,000 प्लस 5,400 प्लस 5,400, 90,000 प्लस 5,400 प्लस 5,400 मतलब 10,800 है। सो 2 लाख था मेरे पास और उसमें अभी ये 1,08,000 ऐड हो गया है, और बाद में मेरे पास रहेगा 35,400, फिर बाद में रहेगा 64,000, उसके बाद में कौन है मेरे पास 54,000 एंड 59,000, यस 59,000। बाद में कौन है मेरे पास 8,000 और 42 मतलब 50,000 और 11 मतलब 50 प्लस 11 मतलब 61,000। टोटलिंग कितना हो गया हमारा 5,20,200 का टोटलिंग है। आपका पेज अलग जगह पे खत्म हो रहेगा, आपका टोटलिंग अलग आएगा, आपका टोटलिंग मेरे जैसा आना चाहिए, सोचो मत, क्योंकि आपका और मेरा पेज सेम टू सेम नहीं रहेगा। ये 5,20,200 यहाँ पे लिखना चाहिए था, मेरे पास जगह नहीं अभी, तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ 5,20,200, 5,20,200। उसमें मुझे ऐड करने का कितना 13,260 और 1,300 और बाद में 6,000, मतलब टोटलिंग कितना हो गया मेरा 5,40,760। $5,40,760 पे मेरा जर्नल टैली है। आप अपना टोटलिंग कीजिए। आपका और मेरा शायद इंटरनल पेज वाइज टोटलिंग टैली नहीं हुआ, तो भी आपका और मेरा फाइनल टोटलिंग टैली होने वाला है। बस हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, रिवाइंड करके फिर से एक बार देखिए अगर ज़रूरत पड़ी तो, और इसके जैसे आगे के प्रॉब्लम आप आगे करते जाएंगे। कल फिर मैं इसका लास्ट प्रॉब्लम करूंगा, और परसों के लेक्चर में मैं सारा का सारा रिवीजन करूंगा एक बार कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स याद रखने पड़ते हैं जर्नल में, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट से लेकर जर्नल तक। फिर परसों का लेक्चर अगर खत्म हो गया, उसके बाद में अपना चालू हो जाएगा नया टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज लेजर। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।